हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? होप यू आर डूइंग वेल। इतने दिनों में हम एसबीआई जूनियर एसोसिएट और आईबीपीएस क्लर्क का सेम टाइप का क्वेश्चन जो आते हैं उसका 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 6th वन स्टार्ट करने वाले हैं। आपका एसबीआई एसोसिएट का एग्जाम आने ही वाला है, तो आप इसमें से प्रैक्टिस करते रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एक सीरीज दिया हुआ है 18, 8, 6, 9, 32। तो इसमें देख के ही लग रहा है पहले ये कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है ना। पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है। अब देखिए 18 का अगर हम डिवाइडेड बाय 2 करें, मतलब इंटू 0.5 करें तो 9 आ रहा है, लगभग 8 के आसपास। 8 को अगर हम इंटू 1 करें तो 8 इंटू 1 6, 8 के आसपास आ रहे हैं। 6 इंटू 2 करें 12, जो 9 के आसपास आ रहे हैं। और 9 से अगर हम इंटू 4 करें तो 36, जो 32 के आसपास आ रहे हैं। अब एग्जैक्टली नहीं आ रहा है, कितना डिफरेंस हो रहा है। 0.5 करने से 9 आते हैं, -1 करने से 8 आते हैं। ये हो गया 8 इंटू 1 8, फिर -2 करने से वो 6 आते हैं, हो गया। फिर 6 इंटू 2 12, उससे अगर हम 3 माइनस करें तो 9 आते हैं। तो ऐसे 6 से 9 आ गया। अब 9 इंटू 4 है 36, उसमें से अगर हम 4 माइनस करें तो 32 आते हैं। तो नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये देखिए ये इंटू 2 करके ज़्यादा हो रहा है, तो इसके बाद हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 32 इंटू 8, और माइनस क्या करेंगे -1 2 3 4 एंड अगेन 5। तो ये कितना आते हैं 32 इंटू 8 होते हैं 256, और -5 करने से कितना आते हैं 251, जो है ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 2 में 36, 18, 6, 3, 1। देखिए 36 से 18 क्या आता है, डिवाइडेड बाई 2 करने से आता है। 18 से 6 क्या आता है, डिवाइडेड बाई 3 करने से। अगेन डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 3 आएगा, अगेन डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो 1 आएगा। तो इसके बाद क्या हो सकता है, डिवाइडेड बाई 2। अब 1 के डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना आता है 0.5। तो ये है ऑप्शन नंबर ए। सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सीरीज सॉल्व करते हैं 18, 29, 42, 53, देन क्वेश्चन मार्क, अगेन 77 दिया हुआ है। तो 18 से 29 कैसे आते हैं, +11 करने से। एंड अगेन 29 से 42 कैसे आते हैं, +13 करने से। अगेन 42 से 53 कैसे आते हैं, +11 करने से। तो देखिए +11 +13 +11 देन +13 और +11 ये होना चाहिए। अब 53 के साथ अगर हम 13 ऐड करें तो 66 आ रहे हैं। 66 के साथ 11 ऐड करें तो 77 आ रहे हैं, जो यहाँ पे है। तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या होगा, 66 होगा, जो है ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट सीरीज सॉल्व करते हैं 1, 2, 44, 163, 190, 181। 1 से 244 कितना ज़्यादा है, +243 ज़्यादा है। अब फिर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज कितना हो रहा है 244 से 163 कैसे आते हैं, -81 करने से आते हैं। 163 से 190 कैसे आते हैं, +27 करने से आते हैं। एक बार डिक्रीज हो रहा है तो दूसरे बार इंक्रीज हो रहा है, एक बार डिक्रीज हो रहा है तो दूसरे बार क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये कितना डिक्रीज हो रहा है, ये कितना डिक्रीज हो रहा है, -9 डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये कितना इंक्रीज होगा, तो ये इंक्रीज होगा +3 इंक्रीज होगा। ठीक है, आप ये देखिए ये कैसा सीरीज, सिर्फ आप नंबर को, उसका साइन छोड़ दीजिए, सिर्फ नंबर को आप देखिए। नंबर क्या दिखने में आ रहे कि 3 का पावर है, ये 3 to the power 1, ये 3 का स्क्वायर, ये 3 का क्यूब, 3 to the power 4 एंड 3 to the power 5 ये आ रहे हैं। मतलब इसके बाद 181 से अगर हम 3 ऐड करें तो कितना आएगा, 184 आएगा, जो है हमारा क्वेश्चन मार्क का आंसर, जो है ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 5, 250, क्वेश्चन मार्क 190, 167, 148 एंड 131। तो चलिए राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। 148 से 131 कैसे आते हैं, -17 करेंगे तो आते हैं। 167 से 148 कैसे आते हैं, -19। 190 से 167 -23। तो ये देखिए 17, 19 देन 23, ये सब क्या दिखने में लग रहा है, प्राइम नंबर। ठीक है, इसके बाद का प्राइम नंबर इधर साइड इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका बाद का प्राइम नंबर कितना आएगा, 23 के बाद
29। सो यहाँ से अगर प्लस 29 करेंगे तो ये वाला टर्म आना चाहिए, क्योंकि इधर से अगर माइनस 29 करेंगे तो ये वाला 190 आना चाहिए, और 231 से माइनस 31 करेंगे जो है नेक्स्ट प्राइम नंबर, तो ये क्वेश्चन मार्क का जो बिठाएंगे हम वो आना चाहिए। तो 190 से हम प्लस 29 करके दिख रहा है, जो आते हैं 9, 3 एंड 9, 1 एंड 2, ये आते हैं 219। अब 250 से 31 माइनस करके देखो कितना आते हैं, 219 ही आते हैं, तो सेटिस्फाई कर जा रहा है। तो 219 अगर क्वेश्चन मार्क में बिठाया जाए तो ये जो डिफरेंस है वो एक प्राइम नंबर का सीरीज आ रहे हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। सो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डीआई वाला क्वेश्चन है। लगातार 5 क्वेश्चन ऐसे आएगा जो डीआई का क्वेश्चन रहेगा। एक पाई चार्ट दिया हुआ है जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 300 कह रहे हैं, और डिफरेंट सब्जेक्ट का नेम दिया हुआ है, उसमें कितना परसेंटेज स्टूडेंट है वो ऑप्ट किया है, वो परसेंटेज दिया हुआ है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें से वो पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर ज्योग्राफी एंड मैथ्स। ज्योग्राफी का कितना है 18% और मैथ का कितना है 12%, टोटल कितना हो रहा है 30%। टुगेदर is how much less than the total number of students opted for संस्कृत and physics। संस्कृत कितना है 24 and physics कितना है 16, तो इसको ऐड करें तो 40, तो इससे कितना लेस है 10% लेस है। अब 10% ऑफ टोटल स्टूडेंट दैट इज 300 कितना आता है जो है 30। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। डीआई का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। Find the total number of students who gave exam in August 2017 if the total number of students is increased by 20% in August 2017 as compared to जुलाई 2017। ये जुलाई 2017 का डेटा दिया हुआ है जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 300 है, बट अगस्त में वो इंक्रीज कर जा रहे हैं 120%, मतलब 1/5, दैट इज मतलब 60। अब 60 अगर इंक्रीज करो तो टोटल कितना होता है 360, जो है ऑप्शन नंबर ई। सो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए डीआई का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो बोल रहे हैं एंगल, सेंट्रल एंगल ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर फिजिक्स। फिजिक्स कितना है 16% है, और एक पाई का टोटल डिग्री कितना होता है 360 डिग्री। अब इसका 16% हमें निकालना है, 16% हमें निकालना है। निकालो 360 कितना आते हैं 1.6 इंटू 36 या 3.6 इंटू 16, कोई भी एक आप कर सकते हो। तो इसको 3.6 इंटू 20 माइनस 4 करो तो ये आ जाएगा 720 माइनस कितना आएगा 14.4 जो है 720, एक तो 0 पॉइंट के लिए हट जाएगा, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 57.6। तो 57.6 डिग्री ये आएगा फिजिक्स का एंगल, ये वाला एंगल सेंट्रल एंगल। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज 57.6 डिग्री। डीआई का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर हिंदी, ज्योग्राफी एंड संस्कृत। हिंदी में कितना परसेंटेज है 13, ज्योग्राफी में कितना है 18 एंड संस्कृत में कितना है 24। तो इसको ऐड करो 24, 10, 34, 10, 44, अगेन 8, 3, 10, 54 एंड 55, टोटल 55 परसेंटेज हो रहा है। ठीक है, अब 55 टोटल परसेंटेज है। अब एवरेज स्टूडेंट्स टोटल कितना है, मतलब 55 इंटू 3, ये है ना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हिंदी, ज्योग्राफी एंड संस्कृत। तो एवरेज करेंगे तो 3 सब्जेक्ट है तो बाई 3, तो 3 कैंसिल हो जा रहा है, तो एवरेज कितना होगा 55 ही होगा, जो ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, डीआई का लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर इंग्लिश, फिजिक्स एंड ज्योग्राफी। इंग्लिश कितना है 17, फिजिक्स कितना है 16 एंड ज्योग्राफी कितना है 18। तो इसका टोटल निकालो 30 एंड 8, 6 कितना आते हैं 14, 44 एंड 7, 44, 7, 51। ऐसे जल्दी जल्दी में आपको सम करना है। फिर टुगेदर रेशियो निकालना है टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत। हिंदी में 13, इंग्लिश में 17 एंड संस्कृत 24। इसको करो 17, 13, 30 एंड 54, 24, 54। तो 51:54 जो है 17:18। तो ये ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। डीआई कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है। अच्छा, ये वाला जो रूट है ये सिर्फ 16 के ऊपर नहीं है, क्वेश्चन में टोटल के ऊपर है। हाँ, तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहले रूट के अंदर वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं। 16 इंटू 15 कितना होता है
15 into 4 into 4, 15 into 4, 15 into 4 60 and 60 into 4 240 plus 24 into 12, 24 into 12 कितना होता है 24 into 12, 12 into 24 कर लेते हैं, कितना होता है 24 into 10 plus 2 मतलब 240 plus 48. सो करो 240 प्लस 48 और इसको हम लिख सकते हैं प्लस 100 माइनस 3. तो इसको करो 240 240 इज 480 480 एंड 100 580 हो गया 580 और ये 45 45 ऐड करो 5 2 6 625. तो इसका टोटल का रूट निकालना है ना, तो 625 इसका रूट कितना होगा 25. तो ऑप्शन नंबर ए. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस सिंप्लीफिकेशन. नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करते हैं. 28% ऑफ 420. So 28 into 4.2 plus 36 into 5.4. तो इसको हम 30 माइनस 2 कर सकते हैं इंटू 4.2 प्लस इसको हम 3.6 कर दें और इसको 50 प्लस 4 कर दें. तो ये कितना आ रहा है 126 माइनस 8.4 और ये कितना आ रहा है, ये आ रहे हैं 180 आ रहे हैं. एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा पॉइंट के लिए. 5 6 0 3 एंड 15 और 3 80 180 प्लस 14.4. तो 14.4 से 8.4 माइनस करेंगे तो 6 आएगा. 126 प्लस 186 जो करेंगे तो कितना आएगा 120 प्लस 180 कितना आते हैं 300 और 6 6 12 सो 312. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट एक सिंप्लीफिकेशन नहीं है. नेक्स्ट ये है दो क्वांटिटी दिया हुआ है, क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2. अब दोनों में सिमिलर टाइप का कुछ मतलब इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें से हमें सॉल्व करना है. सॉल्व करके दोनों को कंपेयर करना है कि इक्वल है या ग्रेटर है या लेस है. चलिए क्वांटिटी 1 में क्या निकालना है x. अब x क्या है पहले पूरा पढ़ लेते हैं. एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 324. अब स्क्वायर का अगर एरिया 324 है तो साइड कितना हमें सभी को पता है कि रूट ओवर हो जाते हैं साइड. तो रूट ओवर 324 कितना होता है, रूट ओवर 324 होता है 18. सो 18 सेंटीमीटर है स्क्वायर का साइड. उस पेरीमीटर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. अब इसका पेरीमीटर कितना होगा 18 इंटू 4 जो है रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर. रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 18 इंटू 4 एंड लेंथ क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेथ. तो लेंथ इज ब्रेथ प्लस 4 प्लस ब्रेथ. इस 2 को कैंसिल कर दो इज 36. तो 2 भी कितना आ रहे हैं 32. तो b कितना आ रहा है 16. ये आ गया हमारा क्या, यह आ गया हमारा रेक्टेंगल का ब्रेथ. तो लेंथ कितना होगा 4 ज़्यादा होगा उससे मतलब 20. तो एरिया कितना होगा लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब ये रेक्टेंगल का एरिया है. लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 16 इंटू 20 320 है सेंटीमीटर स्क्वायर. ये है. अब ये है क्वांटिटी 1 मतलब ये कितना है 320 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब क्वांटिटी 2 भी 320 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है मतलब दोनों क्या है इक्वल है. सो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट. दैट इज इक्वल भी हो सकता है और नो रिलेशन भी हो सकता है बट यहाँ पे इक्वल हो गया. सो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं. 75% ऑफ 75% कितना होता है 3/4 450. 25% 1/4 850. करो 2 से जाएगा ये 225, 2 से जाएगा ये 425. सो नीचे 2 आ रहा है, ऊपर कितना आ रहा है 75 675 प्लस 425. तो ये 25 75 100 हो गया और 4 और 6 10. अब 10 प्लस 100 करोगे तो 1100/2 मतलब 550 है इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. पहले एक रूट निकालना है हमें 7 3 9 6. अब 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400 बट ये उससे ज़्यादा है. सो 85 का स्क्वायर निकालते हैं. 85 का स्क्वायर कितना होता है 5 5 25 एंड 8 इंटू 9 72 7225 बट ये उससे भी ज़्यादा है. बट ये दिख रहा है कि एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसका नेक्स्ट टर्म क्या है 6 है लास्ट टर्म यूनिट डिजिट. तो ये 86 का स्क्वायर है. तो रूट ओवर 7396 है 86 प्लस रूट ओवर क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 104. इसको और एक तरीके से हम चेक कर सकते हैं. मान लो 87 का स्क्वायर कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा कि ये बीच का नंबर है. 87 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, ये है 49 ये है 64 और 8 इंटू 7 56 इंटू 2 56 इंटू 2 कितना होता है 2 1 1 1 2. सो 112
करो 9, 6, 5 एंड 7, इससे ज़्यादा है तो इन दोनों को बीच में क्या आते हैं 86 ही आते हैं, तो 86 का स्क्वायर होगा। तो रूट ओवर क्वेश्चन मार्क कितना होगा 104 माइनस 86 जो है कितना 18। सो क्वेश्चन मार्क कितना होगा 18 का स्क्वायर जो आते हैं 324। सो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 एवरेज एज के ऊपर क्वेश्चन है। प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ए बी सी इज 22 ईयर्स। तो टोटल एज कितना होगा, टोटल एज होगा 66 ईयर्स। अब 3 ईयर्स एगो एवरेज ऑफ बी एंड सी इज 18 ईयर्स। 3 ईयर्स एगो एवरेज एज 18 ईयर्स, तो टोटल 36 और 3 ईयर्स एगो तो नाउ कितना होगा +6 मतलब 42 एंड फाइंड्स द एज इट दिस इज ए प्लस बी प्लस सी एंड दिस इज नाउ बी प्लस सी। तो ए का कितना होगा एज, ए का होगा 4 एंड 2 24 है ये प्रेजेंट एज, बट 9 ईयर्स आफ्टर 9 ईयर्स हेंस एज निकालना है तो 24 + 9 मतलब कितना हो जाएगा 34 - 1 मतलब 33। जो ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 रेशियो ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्ट्रीम इज 8:1। सो डाउन हमें डाउन स्ट्रीम में निकालना है तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना होगा 8 + 1 मतलब कितना है 9। अब इसको x पकड़ लो तो 9x, ठीक है। अब 67 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में ट्रैवल किया है 2.5 आवर्स में, तो यहाँ से हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड मिल जाएगा कितना होगा 67.5 डिवाइडेड बाई 2.5, 25 से डिवाइड करो, पॉइंट तो कैंसिल हो जा रहे हैं, 250 एंड देन 175 मतलब 7, तो 27 ही है 9x, तो x कितना है 3। अब हमें निकालना क्या है डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो है 7x मतलब कितना आ रहे हैं 21। सो 21 kmph। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर मतलब 2 × l + b हुज लेंथ इज 6 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, ये 84 बट l कितना है b + 6, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 2b + 6 इज इक्वल्स टू 84 या 42। सो 2b कितना है 2b है 36, b है 18, हमें निकालना क्या है l कितना होगा, l कितना होगा l होगा 18 + 6 मतलब 24। हमें निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा 18 × 24 के 20 + 4 लिख सकते हैं जो है 360 + 72, सो 2, 3 एंड 4, 432। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। Next question, question number 19. Interest earned on an amount after 2 years, 20% per annum compounded yearly is 1716। अगर 20 मान लो P है एक अमाउंट, उसमें 20% फर्स्ट ईयर में कितना होगा, P को अगर हम 100 पकड़ ले तो मतलब जो प्रिंसिपल है फर्स्ट ईयर में हमारा 20 होगा इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट ईयर में 100 के ऊपर 20 होगा इंटरेस्ट एंड ये 20 के ऊपर कितना होगा 20% 4, तो टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना हुआ 20 + 4 जो है 44। ये है 2 साल में, ये सेकेंड ईयर में है। समझ में आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या है, प्रिंसिपल के ऊपर भी होगा इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट होगा। तो प्रिंसिपल तो हमारा 100 है, पर ईयर में 20 इंटरेस्ट दे रहे हैं अगर प्रिंसिपल हम 100 पकड़ ले। अब फर्स्ट ईयर में 20 इंटरेस्ट है, सेकेंड ईयर में भी 20 इंटरेस्ट है, बट फर्स्ट ईयर में जो 20 इंटरेस्ट है कंपाउंड करने से सेकेंड ईयर में उसके ऊपर भी 20% इंटरेस्ट बैठेगा। तो ये 20 के ऊपर अगर हम 20% इंटरेस्ट बिठाएं तो 4 आते हैं। तो टोटल इंटरेस्ट क्या होगा, फर्स्ट ईयर में 20, सेकेंड ईयर में 20 एंड +4, सो 44। अगर 44 टोटल इंटरेस्ट आया तो प्रिंसिपल कितना है 100। अब इंटरेस्ट कितना बोल रहे हैं 1716, तो हमारा कितना होगा प्रिंसिपल बाई 44 × 1716, 11 से डिवाइड करो, 111 एंड देन 61, 555 एंड देन 66 मतलब 156 और इसको 25 आते हैं। अब हमें निकालना है इंटरेस्ट अर्न सेम अमाउंट 3 ईयर्स 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो करिए, हमारा प्रिंसिपल कितना है 25 × 156 इंटू टाइम इंटू 15/100, ठीक है। तो इसको करो, 4 कैंसिल हो जा रहा है और 4 इसमें से करोगे तो 4 60, 4 3 12 एंड 36 मतलब 39 ये है। अब इसको कैलकुलेट करना है। अब ये है 39 को हम लिख सकते हैं 39 × 45 आ रहे हैं, 39 × 45 आ रहे हैं, सो 45 × 40 - 1, तो यहाँ पे 0 0 2 18 - 45 कितना आता है 5 5 1755 है सिंपल इंटरेस्ट, जो ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. In place of 18% profit of an article is sold at 42% profit and the seller gets 110.40 more. मतलब 42 माइनस 18 जो परसेंटेज है वही है 110.40. Then the selling price of the article it were if it is sold at 25% profit में अगर सोल्ड करेंगे तो कितना होगा, ये है आपका क्वेश्चन. तो अगर ये कितना है डिफरेंस 24 अगर हो तो प्रिंसिपल हो 24 अगर हो तो प्रिंसिपल कितना है 100 है. तो ये अगर हो 110.40 तो कितना होगा 100/24 इंटू 110.40. यही है CP. अब इसके ऊपर 25% प्रॉफिट लगाओ, 25% प्रॉफिट लगाओ तो कितना होगा 125/100 हो जाएगा, मतलब 5/4. तो करो 100/24 इंटू 110.40 इंटू 5/4. अब करो कितना आ रहा है. इसको अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 6 और 2 7.6. अब 6 से डिवाइड करो सो 4 ज़ा 24 एंड 36.6. तो ये कितना आ रहा है. अब इसको 2 से डिवाइड करो तो ये कितना आ रहा है 2 आ रहा है और ये आ रहा है 2.3. सो 230 इंटू 5/2 मतलब 115 इंटू 5 जो है 575, जो ऑप्शन नंबर C. सो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, A एंड B वर्किंग अलोन कैन डू वर्क इन 20 days. A तो 1 डे पे कितना करते हैं 1/20 एंड 15 days. सो B 1 डे पे कितना करते हैं 1/15. दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर. स्टार्ट किया टुगेदर, स्टार्ट करने में 1 डे पे कितना करेगा 1/20 बाई 1/15 कितना आते हैं 3 + 4/60 मतलब 7/60. बट B लेफ्ट आफ्टर सम टाइम एंड A फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 6 days. 6 days में A कितना करेगा 6/20. अब 6/20 का मतलब है 3/10. अब रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग तब है 7/10. सो 7 तो हमें निकालना क्या है, आफ्टर हाउ मेनी डेज फ्रॉम द स्टार्ट B लेफ्ट द वर्क. started together and after how many days B left the work. So 7/60 1 डे पे A and B करेंगे तो 7/10 जो उन्होंने कंप्लीट किया है वो कितने डे पे करेंगे 6 डेज पे. तो 6 डेज ही टुगेदर उन्होंने काम किया है. तो B कितने टाइम बाद लेफ्ट किया है 6 डेज बाद. सो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा x और y का कुछ इक्वेशन दिया हुआ है, वहां से हमें x और y का वैल्यू निकालना है और दोनों के बीच में एक रिलेशन क्रिएट करना है. पहला जो ऑप्शन है उसमें x² दिया हुआ है 196. तो यहाँ से x कितना आ रहा है +-14 +14 और -14. नेक्स्ट जो है उसमें y का वैल्यू दिया हुआ y² + 2y + 48 -48. ये मतलब 6 × 8 माइनस, और 2 को हम लिख सकते हैं 8 - 6 ये लिख सकते हैं. बट 8 - 6 हम लिख सकते हैं इसको. तो +8 - 6 तो y का वैल्यू क्या आ सकता है, y का वैल्यू आ सकता है 6 और -8. x का वैल्यू कितना है +14 और -14. अगर -14 और -8 पकड़ ले तो x <y. बट अगर +14 और +8 पकड़ ले तो x <y. तो दोनों ही आ सकते हैं. सो ऑप्शन नंबर E इज करेक्ट. कोई भी रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है. सो ऑप्शन नंबर E इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. ये मैंने आज शॉर्टकट से सॉल्व किया. ठीक है, पहले मैं डिटेल करके सॉल्व करती थी, अभी आप लोग थोड़ा उसमें हैबिचुएटेड हो गए हो तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि देखिए कि क्या हो सकता है y का वैल्यू. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में x का इक्वेशन दिया हुआ है x² - 11x + 24. तो इसको हम 3 × 8 लिख सकते हैं और इसको -3 + 8 11 को. तो कितना आएगा x का वैल्यू, एक तो 3 आएगा और एक 8 आएगा, क्योंकि x का वैल्यू निकालेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा. तो -3 - 8 है यहाँ पे. -11 को हम -3 + -8 लिख सकते हैं. तो दूसरे तरफ जाएगा तो 3 और 8 हो जाएगा. सिमिलरली y का 45 को क्या लिख सकते हैं 9 × 5. इधर भी -5 + 9 करेंगे तो 14 आ जाएगा. तो y का वैल्यू क्या होगा यहाँ से 5 और 9. ठीक है, तो अगर हम 8 और 5 पकड़ ले तो x > y आ रहा है. बट अगर हम 8 और 9 पकड़ ले तो x <y आ रहा है. तो कोई भी रिलेशन हम एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे. तो ऑप्शन नंबर E इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 24. इसको हम थोड़ा डिटेल्स में सॉल्व करेंगे. तो ये जो
पहला ऑप्शन दिया हुआ है उसमें 2 कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 2 तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो x का वैल्यू आ रहा है 1, दोनों ही वैल्यू, दो जो वैल्यू आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों ही 1 होगा। नेक्स्ट y का 2y स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 2 होता है, तो 2 और 1 से हमें करना है। माइनस 2y प्लस y करेंगे तो माइनस y आएगा, माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 2y कॉमन ले ले तो y माइनस 1 प्लस 1 y माइनस 1 इक्वल टू 0। सो y का वैल्यू एक तो आ रहा है 1 और आ सकते हैं माइनस हाफ। तो दोनों को आप कंपेयर करो तो आइदर x इक्वल टू y हो सकते हैं और y लेस देन x हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, जो है ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, y का सिंपल रूट ओवर 64 मतलब 8 है इसका आंसर। अब x का निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 इक्वल टू 0। इसको 7 इंटू 8 लिख सकते हैं और इसको माइनस 7 प्लस 8 लिख सकते हैं। तो क्या होगा, x का वैल्यू 7 हो सकते हैं और 8 हो सकते हैं, ठीक है। अब y का साथ कंपेयर करो तो x लेस देन इक्वल टू y, जो है ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ये सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये 3 इंटू 2 है और ये माइनस 3 प्लस 2 है। तो एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस 2 और 3। वाई का निकालो 4 इंटू 2 एंड माइनस 4 प्लस 2। सो वाई का क्या वैल्यू निकाल के आ रहे हैं यहाँ से 2 और 4। तो इसको कंपेयर करो दोनों को। इसमें देखो अगर 3 और 2 पकड़ ले हम तो x ग्रेटर देन y आ रहे, और माइनस 2 और 4 पकड़ ले हम तो x लेस देन y आ रहे। तो कोई भी रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है। रूट ओवर 441 21 आते हैं, रूट ओवर 144 12 आते हैं। दोनों को माइनस करेंगे तो 9 आएगा, वो किसका रूट होगा, 81 का रूट होगा। तो क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, 81। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हमें फ्रैक्शन का एक एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। सो पहले जो होल टर्म है उसको एक साथ कर लेते हैं, 18 माइनस 7 और इसको इस साइड लेके जाओगे तो माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 2/3 माइनस 1/4 माइनस हाफ। तो इसको करोगे तो 10 प्लस इसको करोगे तो नीचे कितना आएगा 12, ऊपर आएगा 4 इंटू 2 8 माइनस 3 माइनस 6। तो ये आएगा तो 10, इसको 9 प्लस 1 कर लेते हैं और ये आएगा तो माइनस 1/12। सो है 9/11/12, जो है ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। फ्रैक्शन का जब देगा तो ऐसे ही करना, तो बहुत सिंपल से कैलकुलेट हो जाएगा, मुंह से ही, आपको कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 484, इसका रूट कितना होता है हमें पता है 22 और 169 का 13 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क 50% मतलब हाफ। 312 का हाफ कितना होता है 156। तो इसको करो, ये है 6 2 एंड 26 प्लस 2 86 286 और इसको इस तरफ आओगे तो 156 कितना आएगा क्वेश्चन मार्क 0 3 एंड 1 130, जो ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 स्क्वायर। 15 स्क्वायर कितना आते हैं, बोलो जल्दी जल्दी। 15 स्क्वायर आते हैं 225 और 36 का स्क्वायर निकालो। 36 का स्क्वायर ये है 6 6 36 और ये है 9 और 3 इंटू 6 इज 18 इंटू 2 36। सो 9 12 1 2 9 6, दोनों को ऐड करो 11 9 2, ये है 12 5 एंड 1 1 5 2 1 और रूट ओवर 2197 रूट क्यूब, ये कितना आएगा 2197। अब 7 लास्ट में हूँ तो किसका हो सकता है, 3 का हो सकता है। 3 इंटू 3 9 एंड 9 इंटू 3 27। ये आपका जो क्यूब का है उसका आपको याद में रखना है कि यूनिट डिजिट क्या आते हैं। तो इसका यूनिट डिजिट 3 होगा तो 3 क्या यहाँ से कैंसिल कर लो, और 2 जो है 2 कौन सी क्यूब के बीच में आते हैं 1 1 क्यूब 1 और 2 क्यूब 8। तो 1 और 8 के बीच में आते हैं 2 बट 1 से नज़दीक आते हैं, तो यहाँ पे होगा 1। तो इसका आंसर क्या होगा 13। सो ये है 13। सो 1521 से 13 डिवाइड करोगे तो ये क्वेश्चन मार्क निकाल के आ जाएगा, जो है 1 1 ज़ा 13 देन 22 1 ज़ा अगेन 13 देन 91 जो है 7 ज़ा। तो 117 इसका आंसर है, जो है ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। होप आप सभी को समझ में आया होगा कि ये क्यूब रूट मैंने कैसे निकाला। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मेरा एक शॉर्ट वीडियो है चैनल में, वो देख लेना कैसे शॉर्टकट में क्यूब रूट निकाला जा सकता है। और सिमिलरली ये स्क्वायर का भी सेम शॉर्टकट है, वो भी शायद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 31। द प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग ऑफ 2 आर्टिकल इज 80 लेस देन प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग
3 आर्टिकल, ठीक है। इफ 20% प्रॉफिट इज अर्न ऑन सेलिंग 1 आर्टिकल, मान लो CP है 100, सो प्रॉफिट कितना है 1 आर्टिकल का 20, देन कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। अब 20 है तो है हमारा 100 कॉस्ट प्राइस है, अब 80 होगा तो कितना कॉस्ट प्राइस होगा, क्योंकि देखिए 80 मैं क्यों बोल रही हूँ, प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग ऑफ 2 आर्टिकल, मान लो पर आर्टिकल में प्रॉफिट अगर x है तो 2 आर्टिकल में क्या है 2x है, एंड 3 आर्टिकल में क्या है 3x है, तो इसका डिफरेंस क्या है x ही है ना, सो वो प्रॉफिट ही हुआ ना, तो प्रॉफिट मेरा कितना है 80 रुपीज़ ही है, तो अगर 20 रुपीज़ है तो 100 है, अगर 80 रुपीज़ है तो कितना होगा CP, तो 100/20 इंटू 80 जो है 400, वेरी सिंपल, तो हमारा CP कितना होगा 400, जो है ऑप्शन नंबर E। सो ऑप्शन नंबर E इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 दिया हुआ है, दोनों में हमें सिमिलरिटी निकालना है कि रिलेशन क्या है दोनों में वो निकालना है। तो क्वांटिटी 1 में क्या दिया हुआ है, x निकालना है, x क्या है, ट्रेन A इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, क्रॉसेस ट्रेन B कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट में रिलेटिव स्पीड क्या होता है ऐड होते हैं और लेंथ भी ऐड होते हैं, एट अ स्पीड B का कितना है 15, तो ऐड करो तो रिलेटिव स्पीड कितना होगा 25 + 15 मतलब 40 मीटर पर सेकेंड, वो क्रॉस करते हैं 12 सेकेंड में, तो LA + LB कितना होगा 40 × 12 जो है 480, बट बोल रहे हैं लेंथ ऑफ A इज ट्वाइस देन द ट्रेन लेंथ ऑफ B, मतलब 3LB इज इक्वल्स टू 480, मतलब LB कितना है 160, बट x है लेंथ ऑफ A, ट्रेन A, सो LA कितना होगा 320, ये है x जो है क्वांटिटी 1, बट क्वांटिटी 2 कितना दिया हुआ है 160 मीटर, मतलब क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, जो है ऑप्शन नंबर A। सो ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 3 नंबर B, C एंड D is 1 more than the average of number A, B and C, so इसका एवरेज करते हैं is 1 more, so -A + B + C इसका एवरेज ये 1 है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करें तो BC कैंसिल हो जा रहे हैं, D - A कितना आ रहा है 3 आ रहे हैं, और एवरेज ऑफ A एंड D बोल दिया है A + D/2 इज 19.5, सो A + D कितना आएगा 39, तो यहाँ से हमें क्वांटिटी 1 इस नंबर A निकालना है, सो इससे अगर ये है 1 इक्वेशन, ये है 2 इक्वेशन, तो 1 - 2 अगर करें तो कितना आ रहा है 2A आ रहा है 36, सो A कितना आ रहा है 18, A आ रहा है हमारा 18, बट क्वांटिटी 2 कितना है 21 जो है ग्रेटर, तो क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, जो है ऑप्शन नंबर B, क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2, सो B इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, आप क्वांटिटी 1 में x निकालना है, A पाइप अलोन कैन फिल अ सिस्टर्न इन 60 मिनट, बट ड्यू टू लीकेज in the pipe filled only 80% of the cistern in 1 hour, that is 60 minutes, ठीक है। x is the capacity of the cistern in liters if due to leakage 60 liter can be leaked in 1 hour, तो 80% fill है मतलब 20% लीक हुआ है जो है 60 लीटर, तो 20% मतलब 1/5, 1/5 अगर 60 लीटर है तो फुल कितना होगा, फुल है 300 लीटर, जो हमें निकालना है कि कैपेसिटी कितना है, तो कैपेसिटी है 300 लीटर, मतलब ये है क्वांटिटी 1, बट क्वांटिटी 2 दिया हुआ है 250, तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, जो है ऑप्शन नंबर A, सो ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, x निकालना है जो है क्वांटिटी 1, रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2:1, टोटल टाइम टेकन टू कवर 72 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड कम बैक मतलब तब है डाउनस्ट्रीम इज 32 आवर्स, तो हमें अपस्ट्रीम स्पीड कितना है x kmph या कुछ भी kmph ही पकड़ लो क्योंकि ये किलोमीटर और आवर्स में दिया हुआ है, और डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना होगा 3x kmph, तो हमें अपस्ट्रीम 72 आएगा, 72 डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम में गया प्लस डाउनस्ट्रीम में लौटा, दोनों करने में टोटल टाइम कितना लगा 32 आवर्स, हमें x निकालना है, x क्या है, अच्छा यहाँ पे x डाउनस्ट्रीम स्पीड बोला है, ठीक है, तो यहाँ पे हम x नहीं पकड़ के इसको दूसरा कुछ पकड़ लेते हैं, ठीक है, B/S 2:1, तो इसको हम P पकड़ लेते हैं क्योंकि x यहाँ पे डाउनस्ट्रीम स्पीड बोला है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो P पकड़ लेते हैं, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना होगा 3P और अपस्ट्रीम स्पीड कितना होगा P, सो 72 × 1/P प्लस 1/3P जो है रिटर्न के टाइम ये है 32, सो यहाँ से निकालो कितना आते हैं 72 × 4/3P,
इज़ 32, 8 एंड इट इज़ 9 एंड इट इज़ 3। तो P कितना आ रहा है, P आ रहे हैं 3। तो X कितना आ रहा है 3P, 3P मतलब 9 kmph। और क्वांटिटी 2 में भी 9 kmph बोला है, तो क्वांटिटी 1 इज इक्वल्स टू क्वांटिटी 2। तो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ये था सेट 6 का हमारा टोटल 35 क्वेश्चन, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। तो होप आप सभी को सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल का नेम यहाँ पे दिया हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल पे जाके आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे भी आप अपना क्वेरी पूछ सकते हो, और वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आते हैं एग्जाम का या और कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस आते हैं वो मैं अपलोड करती हूँ, तो वो जाके आप चेक कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड में, तो ताकि जो भी इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं उसको कुछ मदद मिल सके। थोड़ा सा भी अगर मदद मिल सकेगा तो मेरा ये वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो सॉल्व होगा। और मैं ये 6 सेट में ला चुकी हूँ और थोड़ा सेट में लाने की कोशिश करूँगी आपके एग्जाम से पहले। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम।